दगड़ियों, देवभूमि उत्तराखंड का सुबह सुबह का नज़ारा कितना मस्त और प्यारा हो रखा है। धूप भी दगड़ियों जगतपुरी तक आ चुकी है और कहीं कहीं पे फिर से बादल लगे हुए हैं, छाया हो रखी है। मौसम आज का बादल छाए हुए हैं, कहीं पे आसमान दगड़ियों पूरी तरह साफ़ है। सुबह सुबह की बहुत प्यारी प्यारी सी दगड़ियों धूप निकल के जगतपुरी तक पहुंच चुकी है और लोग बाग भी सुबह सुबह के टाइम पे दगड़ियों छन्नी को आ रहे हैं। ये देखिए छन्नी के बर्तन लेके दगड़ियों अपने छन्नी पे आ चुके हैं और सुबह सुबह का काम छन्नी का दगड़ियों शुरू हो रहा है। और मेरी बैल एक पड़ी हुई है, एक उठी हुई है। ये है मेरी छोटी सी छोरी। वहाँ पर भैंस मेरी रेंग रही है। ये भैंसी बदमाश भैंस कहीं की रेंगती रहती है। और दो बैलों की लड़ाई, कैसी लड़ाई कर रहे मेरे दो बैल। ये रखा है तिनका भन, थोड़ा सा थोरी को देंगे, थोड़ा सा भैंस को देंगे। सुबह का डेली का काम है दगड़ियों छन्नी का। पहले फटाफट से दगड़ियों छन्नी का काम कर लेते हैं। हेलो दगड़ियों, आप सभी तो मेरी प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दगड़ियों। हम भी एकदम ठीक हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में दगड़ियों। चौठान घाटी के खूबसूरत से गांव पीपलकोट से दगड़ियों में बिलोंग करती हूँ। ये है हमारा गांव का नज़ारा। पूरा गांव तो नहीं दिखा पाती हूँ मैं, लेकिन जितना मेरे फ़ोन में कवर होगा उतना ही घरों को मैं दिखा पाऊँगी। और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आई नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। नई वीडियो की शुरुआत जो हो रही है सुबह के 10 बजे से हो रही है। मौसम देखिए आज क्लियर साफ है और डानी खानी की तरफ बादल भी छाए हुए हैं। बड़े मस्त तौर से बादल छा रखे हैं दगड़ियों। ये है हमारे गांव का नज़ारा। कितना सुंदर और प्यारा नज़ारा है दगड़ियों। ये रहा दगड़ियों, नाश्ता पानी भी हमारा हो चुका है सुबह सुबह के टाइम पे और जा रहे हैं खेतों के लिए। तब तक रास्ते में लोग बाग हमें मिल गए थे। लोग बाग भी दगड़ियों अपने बर्तनों को साफ कर रहे हैं। दगड़ियों वो पहाड़ की ज़िंदगी क्या बताएं आपको, कैसी है पहाड़ों की ज़िंदगी। डेली का रूटीन है घास पात काटना, दराती मराठी सब पकड़ के आते हैं दगड़ियों। जैसे मैं खेत में आई तब तक लोग बाग घास पात काट के भी चले गए थे। और यहाँ पे देखिए पहाड़ों की ज़िंदगी ऐसी है, किसी लोगों के नहियों कट गया है, किन लोगों ने नहियों सार के लगा भी दिया है। हमारे पहाड़ों में अक्सर ऐसे ही होता है, काम का मारचूट पड़ा हुआ है। बुखार की वजह से दगड़ियों बहुत लोगों का भी काम रुक रखा है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बारिश आ जा रही है, फिर उसके बाद धूप लग जा रही है, फिर गीले कपड़े ऐसे ही सूख जा रहे हैं। तो बुखार आ जाने के कारण से किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया हो जा रहा है। और बुखार की वजह से आजकल जो है ना दगड़ियों खेती के काम बहुत ज़्यादा छूट चुका है। कितने लोगों का हो चुका है, कितने लोगों का भी बहुत ज़्यादा रह गया है। यही दगड़ियों हमारी पहाड़ की ज़िंदगी है। काटनी पड़ेगी दगड़ियों पहाड़ में ज़िंदगी। बिना काज काम करे कुछ होता भी नहीं है हमारे पहाड़ के लोगों का। वो जमान बैर भी छई, ताकत भी छई, निरोगी आदमी भी छई। जमान भाल से आप देखो, जमान भी वसा गए, खान पीने वसा गए, रोग ब्याज को तो क्या होगा अब नहीं। अब तो बहुत ज्यादा दिक्कतदारी आएगी। दगड़ो ये है पहाड़ की स्थिति। घास लेके आए, घास के गुढ़वा बिछाया और घास का गुढ़वा पता नहीं कहाँ गया, वो वहाँ चले गया। ये है हमारे पहाड़ की स्थिति। वहाँ चले गया ऊपर से घास का गुढ़वा, ओ फरी गया देखो। ऊंचे दिनी हे पप्पा
दगड़ियों अब दीदी को घास का गुड़ा उठाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि एक से तो घास का गुड़ा उठाया नहीं जाता है, बहुत भारी है। हम पहाड़ों औरतों से हल्का हल्का लाया नहीं जाता है और भारी भारी लेके आते हैं, फिर एक आदमी से उठाया दगड़ियों नहीं जाता है गुड़ा। दीदी को घास का गुड़ा भी उचिया दिया है और देखते हैं यहाँ से रास्ता है या नहीं। घास से बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, रास्ता मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर गिरते ही चली जाएगी। दीदी को घास का गुड़ा उचा दिया है। अब दीदी जा रही है शॉर्टकट रास्ते की वजह से। अब लॉन्ग रास्ता जाएगा, वहाँ घास ही घास हो रखा है। दगड़ियों मैंने भी यहाँ पर नहयो पूरा काट दिया है। ये मेरा लास्ट खेत है नहयो काटने के लिए। धूप भी लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश की छींटें भी पड़ेगी, तो मैंने सोचा पहले धूप लगेगी तो ये नहयो सूखेगा, उसके बाद बारिश की छींटें पड़ गई तो मुझे इस नहयो को पूरा दगड़ियों बांधना पड़ेगा। मैं पहले फटाफट से दगड़ियों इस नहयो को बांध लेती हूँ, उसके बाद अब फिर घास पात काटना है। घर में जाके अभी खाना भी बनाना है। टाइम हो गया है दगड़ियों 11:30 का। दगड़ियों हम पहाड़ की औरतों की ज़िंदगी ऐसे ही चले जाते, आज ये काम करना कल वो काम करना, बस डेली का रूटीन है काम काम। कभी दगड़ियों हम पहाड़ के लोगों का काम ख़त्म नहीं होता है। न जाने इतने साल और इतनी ज़िंदगी कैसे कट गई, इस काम के पीछे कुछ पता नहीं चलता है। आज का दिन गया कल का दिन आया, वह ऐसे ही ये ज़िंदगी कट गई है। बहुत ज़्यादा काम होता है, पूछो ही मत कितना काम होता है पहाड़ में। जिन लोगों ने पहाड़ की ज़िंदगी कटी होगी उन लोगों को ही पता होगा कि पहाड़ की ज़िंदगी दगड़ियों कैसी होती है। लगे हैं अपने काज काम पर, अभी न जाने कितना काम होगा कोई पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दगड़ियों काज काम होता है। और दगड़ियों इन गढ़वाल क्षेत्र में जो ये नहयो बांध रहे, इस नहयो को बांध के दगड़ियों जो है पेड़ में टंकाया जाता है। हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में तो दगड़ियों ऐसा नहीं होता है, जहाँ पर ही काटते हैं दगड़ियों वहीं पर ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो होता है पेड़ ढूंढना पड़ता है, तो उस पेड़ में दगड़ियों इनको टंकाना पड़ता है। 2-3 आदमी चाहिए दगड़ियों, एक आदमी नीचे से पकड़ने के लिए, फिर एक आदमी आधे रास्ते में, फिर एक आदमी ऊपर। फिर इन नहियों को जो है ना दगड़ियों पेड़ में टंकाया जाता है। इनका ना जो रहते हैं घास का लुट्ठा और लगाते नहीं है दगड़ियों, ऐसे टंकाते हैं, तो फिर इसको पहले पहले गाय भैंसों को देने का काम आता है। दगड़ियों खेती पाती के काम करने के लिए मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अकेले काटना पड़ता है, अकेले बांधना पड़ता है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा दगड़ियों टाइम लग जाता है। लोग बाग भी जा रहे हैं अब घर को, थोड़ी देर के बाद दगड़ियों मुझे भी जाना पड़ेगा घर को, क्योंकि अभी भात भी बनाना है, घर में बहुत ज़्यादा काम भी है। पहले दगड़ियों फटाफट से बांध लेते हैं। दगड़ियों ये नहियों के थुए जो लगाने पड़ते हों 3-3 पुए के लगाने पड़ते हैं, ताकि पेड़ में टाँगने के लिए 2 पुए एक तरफ और 1 पुए एक तरफ करना पड़ता है। वैसे 2-2 पुए के भी लगाते हैं। 2-2 पुए के जो नहियों टंग लगाते हैं दगड़ियों को नीचे गिर जाते हैं, तो इसमें 3-3 पुए के जो है नहियों दगड़ियों वो टंकाना बांधना पड़ता है, तो पेड़ में टंकाने के लिए दगड़ियों ठीक हो जाता है। मेरे तो 3-3 पुए के नहियो रहते हैं दगड़ियों, मैं 2-2 पुए के नहियो कम लगाती हूँ। देखो एक पुआ, एरा दूसरा और तीसरे मैंने दगड़ियों वहाँ पर ही खड़ा कर रखा था। दगड़ियों झुंगर के नहियो काटने के लिए आ रखे हैं और इतना नहियो सभी काट दिया है। काट के ये 3 थुए भी लगा दिए हैं, बाकी थुए लगाने दगड़ियों और हैं। फटाफट से इनको बांध लेते हैं, इनके थुए लगाने हैं। और उसके बाद दगड़ियों अभी घास भी काटना है। दगड़ियों छन्नी से आ गए हैं घर की ओर, घास पात काट कूट के। और ये इस गधेरे में पीते हैं दगड़ियों हमारी गाय भैंस पानी। आजकल इन गधेरों में देखिए कितना भयानक पानी बह रहा है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है आजकल। और दगड़ियों घर को जा रही हूँ मैं, रास्ते पे डर भी लग रहा है कहीं पे सांप ना आ जाए। जिस जगह से दगड़ियों मैं जा रही हूँ इस जगह पे सांप रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है।
तो सोचा मैंने वीडियो बनाते चलूँगी बोलते बोलते, ताकि कहीं पर भी पड़े रहे गुरु महाराज जी, वो ताकि इधर उधर चले जाएंगे। नज़र मेरी दगड़ियों इधर उधर ही है, बहुत ज़्यादा डर लग रही है कहीं पर अचानक दिख न जाए। दगड़ियों कल परसों जो था ये इन गोबर के थुपूड़ हैं, जो मोग के थुपूड़ हैं, इनमें पड़ा हुआ था। और आज भगवान तो ना आए रास्ते में उतना ही अच्छा रहेगा। डर तो लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। चलो दगड़ियों शुक्रिया है भगवान का, नहीं दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया महादेव का, जो यहाँ पे गुरु महाराज जी नहीं दिखाई दी।